बुखारी शरीफ में सफ़ा नंबर 116 हदीस नंबर 835 के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत अहम वाक़या बयान फरमाया है। ये रिवायत नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की है। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा चंद फुक़रा सहाबा, गरीब सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह, हम बड़े परेशान हैं, बड़ी उलझने हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, वो परेशानियां उलझने क्या हैं? क्या दिक्कत आपके सामने पेश आई है? जरा मुझे बतलाओ। फरमाया कि या रसूलुल्लाह, कोई दुनियावी गर्ज नहीं, कोई दुनियावी उलझन नहीं, परेशानी है तो सिर्फ इस बात की कि हम गरीब हैं, हमारे पास माल दौलत नहीं है। हमसे जो मालदार सहाबी हैं वो दीन में ज्यादा बढ़े हुए हैं, सवाब के एतबार से हमसे आगे बढ़े हुए हैं। हम आपके साथ नमाज अदा करते हैं, वो भी करते हैं, आपकी मजलिस में बैठते हैं, वो भी बैठते हैं। कुछ काम तो ऐसे हैं कि जो हमारे साथ साथ वो करते हैं, तो इस एतबार से वो हमारे साथ हैं सवाब के एतबार से। लेकिन कुछ काम हमसे ज्यादा कर गुजरते हैं। ज़कात वो देते हैं, हज वो करते हैं, गरीबों की मदद वो करते हैं। कुछ काम हैं जो वो हमसे ज्यादा करते हैं मालदारी के एतबार से, सदका खैरात के एतबार से। या रसूलुल्लाह, अब हमें बताएं कि हम क्या करें? वो तो दीन में हमसे आगे बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक ऐसा अमल बतलाता हूं कि जिसको आप करें, उसके बाद आप उनसे भी आगे बढ़ जाएंगे। और आप ही नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान अगर इस अमल को हमेशा करता रहेगा तो वो सबसे आगे पहुंच जाएगा, बशर्ते कि दूसरा शख्स भी उसी अमल को करना शुरू कर दे। सहाबा खुश हो गए। फरमाया कि या रसूलुल्लाह, इरशाद फरमाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करें। ये मामूल बना ले हमेशा का, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको तमाम लोगों से अफजल बना देगा। इस हदीस से हमें कितनी अहम बात का इल्म होता है कि अगर कोई शख्स किसी आलिम के पास कोई बात रखे तो उस आलिम को चाहिए कि उसकी दिलशिकनी ना हो। ऐसा ना हो कि आप उसको फौरन जवाब दें कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप तो इस काम से पीछे ही रहेंगे, आपकी यह हैसियत नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को देखो, नबी की जिंदगी को देखो कि उस गरीब आदमी को, उन गरीब सहाबा को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा अमल बताया कि खुश हो गए। इसी तरह हमको चाहिए कि हम ऐसी ऐसी मजलिसें लगाएं, तस्बीहात का मामूल बनाएं, हर नमाज के बाद जिक्र व अज़कार की एक ऐसी हवा चलाएं कि तमाम लोगों के ज़हन व दिमाग में नमाज के बाद जिक्र की आदत बन जाए। माहौल ये बना हुआ है कि फ़र्ज नमाज पढ़ी, इमाम के साथ सलाम फेरा और रफू चक्कर, मस्जिद से बाहर सुन्नतों का भी एहतमाम नहीं, तस्बीहात तो दूर की बात है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसा माहौल बनाएं, खुद भी इस काम को करें और दूसरों को तलकीन करें कि हर नमाज के बाद तस्बीहात की आदत डालें।
सुन्नतें मुकम्मल पढ़ें, नफलें पढ़ें, उसके बाद तस्बीहात की आदत डालें। ये माहौल बनाने से बनेगा, खुद नहीं बन सकता। इसकी जब हम मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ये माहौल बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी समझ अता फरमाए, अमल की